नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों आज हम लेके आ चुके हैं बायोलॉजी के टॉप 25 प्रश्न को, जो किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के अक्सर पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, मानव की पाचन नली कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली जो है 32 फीट लंबी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के हृदय को जो है एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है आपको बताना है किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, RBC। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, और WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं का जो है जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, अर्थात 1 सप्ताह से कम। तो इसको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में आने की अधिकतम संभावना है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो बताना है पेसमेकर का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय से। पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क में जो है बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है अग्नाशय में स्थित होती है। अगला प्रश्न है, WBC का कार्य क्या होता है? पिछले वीडियो में भी हमने बताया है WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एंजाइम मुख्य रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है मुख्य रूप से प्रोटीन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का रंग जो है मेलानिन के कारण बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रक्तदाब नियंत्रण कौन करता है? बताना है रक्तदाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होती है, बोन मैरो में। इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में भी लिया था और उसमें भी बताए थे। अगला प्रश्न है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय से। इंसुलिन जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, हमारे अस्थियां तथा दांत सामान्य बने होते हैं। तो हमारे अस्थियां एवं दांत सामान्य ट्राइकैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं?
तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो है 12 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, यानी एक दांत पहले तो जो जन्म के बाद निकलता है और टूटने के बाद 12 दांत ऐसे होते हैं जो दोबारा से आते हैं यानी निकलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कमेंट करके बताइए मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप है 120/80 mm/Hg होता है। जो mm/Hg जो है ये मरकरी यानी पारा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो बताना है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि से। दुग्धजनक हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बताना है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, बड़ी आंत का। किसका है? बड़ी आंत का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये, एड्रिनल ग्रंथि, जिसे कि अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप नियंत्रण करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, ऑवटू ग्रंथि थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? तो ऑवटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड जो है गर्दन में स्थित होती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमने 20 प्रश्न को कंप्लीट कराया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह से आपको नॉलेज वाली वीडियो आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों को लेकर आते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।